कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट हॉरर मूवीज के सीक्वल की तरह सामने आ रहे हैं। इनमें से कुछ ने भारत समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाई है। डेल्टा और बीटा वेरिएंट ने लाखों लोगों की जान ली। बाद में आया ओमिक्रॉन वेरिएंट भी लाखों को बीमार कर हजारों की जान ले गया। डब्ल्यूएचओ ने इसे भी अपनी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाला था। अब इसी ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट आया है। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है BA.2 सब वेरिएंट। इस नए वेरिएंट के चलते चीन समेत दुनिया के कुछ अन्य देशों में कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में भी इस नए वेरिएंट के केस मिले हैं। हालांकि भारत में अभी हालात काबू में हैं, लेकिन कब तक रहेंगे यह कहना मुश्किल है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसे ओरिजिनल ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से फैलने वाला और खतरनाक बताया है। चीन में कोरोना संकट सबसे पहले सामने आया था। बाद में वहां इस संक्रमण की रफ्तार तेजी से कम होती गई, लेकिन अब इसने फिर से जोर पकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में इस समय कोविड इन्फेक्शन पहले के किसी भी समय की अपेक्षा ज्यादा तेजी से फैल रहा है। बीते 2 हफ्ते में चीन में 10,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। बता दें कि चीन जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो करता है, माने वहां जब तक कोरोना का एक भी केस है तब तक सख्ती बरती जाती है। इंडिया टुडे की एक खबर के मुताबिक नए वेरिएंट के फैलने के बाद इसी पॉलिसी के तहत चीन में करोड़ों लोग घरों में कैद कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा 2.4 करोड़ लोग जिलिन प्रांत के हैं। इसके अलावा शेनजेन में 1.75 करोड़ लोग और डोंगुआन में करीब 1 करोड़ लोग घरों में बंद हैं। हालांकि चीन के वायरोलॉजिस्ट झेंग वेन होंग का कहना है कि जीरो कोविड पॉलिसी पर बहस करने की बजाय टिकाऊ रणनीति बनाने की जरूरत है। माने लोगों को घरों में बंद कर देना स्थायी इलाज नहीं है। अमेरिका में अभी भी कोरोना के 2 करोड़ से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। हालांकि अमेरिकी न्यूज एजेंसी NBC न्यूज के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में कोविड के नए केसों में कमी दर्ज की गई है। मृत्यु दर भी फरवरी के बाद से कम हुई है, लेकिन कोविड के मामलों का सर्वे करने वाली एजेंसीज कहती हैं कि यहां के कुछ इलाकों में ट्रेंड काफी तेजी से बदल रहे हैं और नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यूरोपीय देशों में कोविड के नए केस तेजी से सामने आ रहे हैं। मंगलवार 15 मार्च को अकेले जर्मनी में करीब 2 लाख नए केस दर्ज हुए हैं। यहां कुल एक्टिव केस 35 लाख के आसपास हैं। कोरोना के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंध शनिवार 19 मार्च से खत्म हो रहे हैं। सरकार ने भी ढिलाई देनी शुरू कर दी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसे हालात देखने को मिलते हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा और चार्ट्स के मुताबिक अन्य यूरोपीय देशों में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड और इटली में नए मामलों का बढ़ना जारी है। द गार्जियन की एक खबर के मुताबिक इंग्लैंड में बीते सप्ताह 4,44,000 नए केस दर्ज हुए हैं। प्रति सप्ताह नए मरीजों की दर करीब 40% बढ़ी है। इंग्लैंड में कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 1.5 करोड़ है। फिनलैंड में भी बीते हफ्ते करीब 60,000 नए केस दर्ज हुए हैं, जो प्रति सप्ताह दर्ज होने वाले मामलों से 84% ज्यादा हैं। इसी तरह स्विट्जरलैंड में भी पिछले सप्ताह कोरोना के नए केसेस में 45% की बढ़ोतरी हुई है। CNN की एक खबर के मुताबिक पूरे यूरोप के करीब आधे से ज्यादा देशों में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में यह रफ्तार और बढ़ेगी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट BA.2 के मिले जुले असर के चलते केस तेजी से बढ़ रहे हैं। यूरोपीय देशों में प्रतिबंधों में ढिलाई को भी इसकी एक वजह माना जा रहा है। इधर भारत में ओमिक्रॉन संकट लगभग खत्म हो गया है। हमारे यहां इस वक्त करीब 30,000 एक्टिव केसेस हैं। ट्रेंड्स की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 60 मौतें हुई हैं और कुल 2,539 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि एक दिन पहले के आंकड़े से करीब 10% कम है। प्रति सप्ताह दर्ज होने वाले केसों की बात करें तो 25 जनवरी के बाद इनमें लगातार कमी आई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दूसरी लहर के दौरान बढ़ी प्रतिरोधक क्षमता और वैक्सीनेशन के चलते फिलहाल हम अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन सवाल है कि क्या चीन और अमेरिका और यूरोपीय देशों में बढ़ रहे मामले हमारे लिए चिंता का विषय हैं या नहीं। इस बारे में हमने स्कॉटलैंड में सर्विसेज दे रहे डॉक्टर अविरल वत्स से बात की। उन्होंने 3 जरूरी बातें कही। अभी तक पूरी दुनिया में करीब 5 लाख केसेस में जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, जिनमें मिले करीब 99% केस ओमिक्रॉन के इसी सब वेरिएंट BA.2 के हैं।
आने वाले वक्त में यह पूरी तरह पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट की जगह लेगा। भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना की टेस्टिंग काफी कम हो गई है, इसलिए रोजाना कितने नए केस आ रहे हैं इसका सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर मरीजों की मौत का कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए डेथ रेट कितना है यह भी साफ नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर और वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी मजबूत हुई है, लेकिन कौन सा वेरिएंट इम्यूनिटी के खिलाफ कैसे रिएक्ट करता है यह पहले से तय नहीं किया जा सकता। डेल्टा वेरिएंट जैसी स्थितियां आने की संभावना कम है, लेकिन इसे सतर्कता से लिया जाना चाहिए। डॉक्टर अविरल ने बताया कि वो खुद इस वक्त पॉजिटिव हैं, घर में छोटी बच्ची और बाकी परिवार है, इसलिए खुद को आइसोलेट किए हुए हैं। कहा कि सभी को मास्क पहनने और बाकी सावधानियां रखने की जरूरत है। यह खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी शिवेंद्र ने। मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।